हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और रियल नंबर्स। इसका हम आज वन शॉट के अंदर सब डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वन शॉट के अंदर हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। तो जो भी मैं आपको कहूँगा आप गौर से सुनिएगा। ये इन जस्ट हम 20 मिनट्स के अंदर इनको ख़त्म करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स हम किनको कहते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो क्यू है ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, -1, -14, -1/3, -4/2, 2/1, 3, 4, 0, √16, √9। ये क्या है, रेशनल नंबर सारे हैं, ठीक है। ये आपने पढ़े हैं। तो इसी तरीके से जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर जो क्यू है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान के चलते हैं कि जो 17 है ये क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर रूट लगा देता हूं तो रूट के मतलब क्या होता है कि इसके पावर में हाफ है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जो रूट है इसका मतलब, इसको हम रेडिकल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि रेडिकल साइनस हम इनको कहते हैं। इसका मतलब कि 1/2 इसके पावर में 1/2 है, इसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। तो जो √17 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जाकर जो √17 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 9.101001000001, यहाँ पर वन जो वन है ये चाहता है कि मैं रिपीट हो जाऊं, लेकिन जो जीरो है ये यहाँ पर एक टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, लेकिन इसी तरीके से ये आगे चला जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो नंबर है इट्स एन इरेशनल नंबर। यहां तक क्लियर है? ओके। अब जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हम किनको कहते हैं, मान के चलते हैं ये एक नंबर लाइन है, यहां पर मैं जीरो को रिप्रेजेंट करता हूं इसी तरीके से 1 2 3 इन्फिनिटी तक। क्लियर है? यहां पर मैं -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक लेता हूं। इस नंबर लाइन पर हम रेशनल को भी डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर वन को डिनोट कर सकता हूँ, हाँ वन क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जो √2 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो √2 कहीं ना कहीं 1 और 2 के दरमियान में आता है, यहाँ पर √2 कहीं ना कहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को भी डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को भी डिनोट करते हैं। उसका मतलब है कि जो ये नंबर लाइन है इस पर हम सारे रियल नंबर्स को दिखा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप पढ़ते हो, थ्योरम पढ़ते हो, ठीक है। थ्योरम क्या है कि आपके पास जो कंपोजिट नंबर होता है, अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, एज ए प्राइमस का, आप प्राइमस, यानी मान के चलते हैं कि आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, वो उस कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस का हम लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम्स का मतलब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके खाली 2 फैक्टर्स हो, एक तो नंबर इटसेल्फ और 1 एज ए फैक्टर होता है। क्लियर है? तो मेरे पास जो 10 है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5, ये क्या है, जहां पर 2 भी एक प्राइम है, 5 भी एक प्राइम है। लेकिन यहां पर अरिथमेटिक जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि एक तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा और यूनिक भी होगा, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या है कि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके प्रोडक्ट के अंदर 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। यानी 2 वहां पर आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि खाली 2 हो और 5 हो, ये दो नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा नंबर है, यानी 10 एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्रोडक्ट आप एज ए 5 और एज ए 2 लिख सकते हैं। यानी 2 × 5 ये 10 के बराबर होता है। यहाँ पर जो 2 और 5 ये क्या है, इसके फैक्टर्स यूनिक होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 25 लेता हूँ, ये कंपोजिट नंबर है, तो 25 को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके खाली 5 और 5 क्या होंगे, फैक्टर होंगे। यहाँ पर जो 5 और 5 हैं ये क्या है, यूनिक फैक्टर हैं इसके। यहाँ तक क्लियर है? ये है अरिथमेटिक थ्योरम। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
और जो HCF होता है इसका मतलब क्या होता है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क है ये आप ध्यान रखिएगा। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 है, मैं कहता हूं कि 2 4 का फैक्टर है, इसका मतलब है कि 2 के टेबल में 4 आता है, ये इसको हम फैक्टर कहते हैं। यानी फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिसके टेबल में वो नंबर आता है जिसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल का नंबर क्या होता है कि अगर मैं 4 के मल्टीपल्स निकालता हूं, यानी 16 है, 24 है, इसका मतलब है कि 4 24 को डिवाइड भी करता है, 4 16 को भी डिवाइड करता है। ये फैक्टर्स और मल्टीपल में फर्क हैं। यहां तक क्लियर है? तो जब आप बाय प्रेम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, यहां पर आपको ख्याल रखना पड़ता है कि एलसीएम जब आप बाय प्रेम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते हैं, वहां पर आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम, उसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट करना है हाइस्ट हाइस्ट पावर वाले नंबर को। अगर आप एलसीएम निकालते हैं, अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, तो उसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट और स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं पावर वाले नंबर को। यह आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मान के चलते अगर मेरे पास 10 और 25 ये क्या है, दो नंबर्स हैं, मुझे इन दो नंबर्स का मुझे एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। तो जब मैं 10 को फैक्टर्स निकालता हूं, 2 5 टाइम्स 5 1000, तो 10 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूं 5 5000 5 1000, ठीक है। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 रेज़्ड पावर 2, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां 5 रेज़्ड पावर 2 है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं 2 रेज़्ड पावर 0 लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि कोई भी अगर नंबर हो उसके पावर में अगर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो एलसीएम में हमें क्या करना पड़ता है कि लो जो इसके बड़ी वाली पावर हैं, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 रेज़ पर 1 है, यहाँ पर 5 रेज़ पर 2 है, तो मुझे इनमें से बड़ा वाला चुनना है, तो 5 रेज़ पर 2। इसी तरीके से यहाँ पर 2 रेज़ पर 1 है, 2 रेज़ पर 0 है, इन दो में से कौन सा बड़ा वाला है, 2 रेज़ पर 1, तो मैं यहाँ पर 2 रेज़ पर 1 लिखता हूँ। ये क्या है, इसका एलसीएम है। तो 25 इंटू 2 तो 50, यानी 50 ऐसा छोटा नंबर है जो 10 के भी टेबल में आता है और 25 के टेबल में भी आता है। अब एचसीएफ का मतलब मैंने आपको क्या कहा कि आपने छोटी वाले पावर्स का प्रोडक्ट करना है। यहां पर हमने एलसीएम में बड़ा वाला लिया था, अब हम छोटे वाले को लेंगे, यानी 5 क्या है, इसमें छोटा है, इनटू यानी 2 रेज़्ड पावर 1 और 2 रेज़्ड पावर 0, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2 रेज़्ड पावर 0, तो 2 रेज़्ड पावर 0 में लेता हूं, तो 5 इंटू 1, चूंकि 2 रेज़्ड पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहां पर हमें 5 नंबर आता है। अब जो 5 है ये ऐसा बड़ा नंबर है, 5 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो जिसके टेबल में 10 भी आए और 25 भी आए। 5 एक ऐसा बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आए, 25 आए, लेकिन 50 ऐसा क्या है, 50 ऐसा छोटा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आए और 25 के टेबल में भी आए, उसे एलसीएम कहते हैं। और 5 एक ऐसा बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आए और 25 भी आए, इसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, और इसे हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। यह आप ध्यान रखिएगा, जो एलसीएम ऑफ प्राइम होता है, प्राइम नंबर्स का, आप याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। डायरेक्ट आप उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करिए, आपको एलसीएम खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एलसीएम एचसीएफ को निकालना होगा प्राइम नंबर्स का, वो हमेशा 1 आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम नोट करके रखिएगा कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम हमेशा उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। मान के चलते अगर आपके पास ए एंड बी क्या है, ये दो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, आपको बतानी है इसके एलसीएम और इसका एचसीएफ क्या है, तो इसका एलसीएम हमेशा ए इंटू बी आएगा, ठीक है, और
HCF क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम यहाँ से देखने वाले हैं। अगर मेरे पास 2 एंड 5 ये क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1। यहाँ पर मैं 5 रेज पर 0 वो भी 2 के बराबर होता है इंटू 2 रेज पर 0 होता है। तो यहाँ पर आपने 2 अब सेम है, ठीक है। तो मैं इनमें से आपने छोटे वाले को लेना है HCF के लिए, ठीक है। HCF के लिए मुझे छोटे वाले नंबर्स को लेना है। 2 रेज पर 0, जब मैं 5 रेज पर 0 5 को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 5 रेज पर 0 क्या मिलता है, छोटा मिलता है। यहाँ पर मुझे 1 छोटा मिलता है, जो कि इनमें कॉमन है, तो 1 ही लूंगा। तो इसके बराबर 1 होता है, 5 रेज पर 0 1 के बराबर होते हैं, और 1 1 ही होता है, इसका मतलब 1। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो HCF है वो हमेशा क्या होता है, 1। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कहा और हमने इसको प्रूव करके भी देखा। लेकिन अगर आपने LCM निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, इनमें से सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 2 है। ये क्या है, मतलब ये यानी जो 2 है इसका जो पावर है वो बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से 5 में से 5 रेज पर 0, इनमें से पावर किसका बड़ा है, 5 का भी है, ठीक है। यहाँ पर 1 में से किसका बड़ा है, 5। तो यहाँ पर 2 5 10, यानी मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 वो 10 के बराबर होता है। यानी आपने क्या देखा, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम हमेशा उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और उनका HCF हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है और LCM उनका प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का। यहां तक क्लियर है। तो देखिएगा, अगर आपके पास इफ A डिवाइड्स P स्क्वायर, इसका मतलब है कि A आल्सो डिवाइड्स P। अगर A P स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि A जो है ये P को भी डिवाइड करता है। अगर आपके पास अगर A है ये P स्क्वायर को डिवाइड करता है, उसका मतलब है कि A P को भी डिवाइड करता है। चलते मेरे पास क्या है, 5 है, ये 10 स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये 10 को भी डिवाइड करेगा, एक तो ये इसकी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहे हैं और 10 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। यानी 5 जो है ये 10 को डिवाइड, ये 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होते हैं 5। तो यहां पर हमें 20 मिलता है। इसका मतलब है कि जो 5 है ये 10 को भी डिवाइड करेगा, तो यहां पर हम ये 10 को भी डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर हमें 2 मिलता है। यहां तक क्लियर है। आप याद रखिए, पास √5 है, आपको इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, कोई भी हो सकता है, 2 17 इन जितने भी नंबर हो, मैं इनमें से मैं आपको एक को दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो √2 है ये क्या है, इरेशनल है। तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड जिसको हम यानी अगेंस्ट हम जाते हैं कि मान के चलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो √2 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी मानते हैं, अगेंस्ट जाते हैं कि जो √2 है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि जो √2 है ये किसके बराबर है, P/Q के बराबर है, जहां पर जो P एंड Q क्या है, ये को-प्राइम्स होते हैं। अब को-प्राइम्स किसको कहते हैं, कि जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 हो, लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्राइम ही वहां पर हो, वहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम क्या वहां पर पाते हैं, तो √2 को हम जब हम स्क्वायर करते हैं, P एंड QB को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर हमें 2 के बराबर आता है, यानी ये और ये कट हो जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी पावर के में, तो पावर यानी 2 के पावर में 1/2 है। जब मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, वहां पर हमें 2 बचता है। इसी तरीके से यहां पर B² आता है, तो जब मैं Q² को यहां लाता हूं तो 2Q² = P²। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है क्या ये P² को डिवाइड करता है, हाँ। जब मैं अगर इसको मैं अगर नीचे लाता हूं, Q² = P²/2, यानी 2 P² को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर P² को डिवाइड करता है, यानी अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स P², आल्सो 2 डिवाइड्स
पी। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं पी को लिख सकता हूं एज ए 2c, यानी आपके पास 2 को मैं कुछ मल्टीपल करता हूं तब जाकर मेरे पास क्या आता है, पी आता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको पुट करते हैं इसमें, तो मेरे पास क्या आता है, 2q² इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। तो 2q² इज इक्वल टू 4c²। यहां पर क्या है कि q² इज इक्वल टू 4c² अपान 2। 2 से 4 यानी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो q² इज इक्वल टू 2c²। यहां पर फिर से देखिएगा, जो 2 है ये q² को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये q को भी डिवाइड कर रहा है। हाँ, मैं कह सकता हूं देयरफॉर 2 डिवाइड्स q² आल्सो 2 डिवाइड्स q। यहां पर हमने देखा कि जो 2 है ये p² को भी डिवाइड करता है और p को भी डिवाइड करता है, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि ये 2 q² को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि जो it has more factors, ठीक है। तो our assumption was wrong, हमने जो माना था वो क्या है, गलत है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 p² को भी डिवाइड करता है, p को भी डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर फिर से 2 q² को भी डिवाइड करता है, q को भी डिवाइड करता है। जो कि हमने माना था कि p एंड q खाली क्या है, वो कोप्रेमस हैं, यानी उनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आवर एजप्शन यानी जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। देयरफॉर √2 इज इरेशनल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये था इसमें। और भी एक पॉइंट है इसमें कि हमेशा आप देखिएगा, अगर आप एलसीएम किसी दो नंबर्स के निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जब आप करते हैं वो हमेशा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। मान के चलते हैं, अगर मेरे पास क्या है, ए एंड बी, ये मेरे पास क्या है, दो नंबर्स हैं। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं और एचसीएफ निकालता हूं, उसका मतलब है कि जब मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करता हूं वो ए इंटू बी के बराबर आता है। ये आप ध्यान रखिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। तो हमने थोड़ा सा रैपिड रिवीजन लगाकर इस चैप्टर को समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।